तो दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पलवल में भी AQI 250 के करीब पहुंच गया है, जिससे शहर की आबोहवा खराब हो रही है। आगरा चौक के पास सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में प्रदूषण को लेकर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कुमार ने। आप भी सुनिए क्या कुछ लोगों का कहना। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है वैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखने के लिए हालांकि दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी तरह हरियाणा सरकार भी अलर्ट हो गई है। हरियाणा सरकार ने 5वीं तक दिल्ली एनसीआर में कई जिलों में जो है स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आज ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी और 11वीं-12वीं के क्लासेस भी लगातार इसी तरह जारी रहेंगी। अब जरूरत है कि जो जिला प्रशासन को भी सतर्क होने की बात करें पलवल की, तो पलवल में अभी भी कई जगहों पर डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होने की वजह से शहर में लोग कूड़ा जलाते हैं, क्योंकि जब नगर परिषद वाले कूड़ा घर घर से नहीं ले जाते हैं तो लोग कूड़ा जलाते हैं। और पार्कों के सामने भी लगातार कूड़ा जलाया जाता है। और इसी तरह जो है जिस तरह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। सांस के मरीज, दमे के मरीज और जो गले के मरीज हैं उनको काफी नुकसान इससे हो सकता है। आंखों में जलन जो हो रही है ये भी बढ़ते प्रदूषण का कारण है। फिलहाल हम मौजूद हैं पलवल के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में। आप देख सकते हैं पलवल का फिलहाल किस तरह सा पॉल्यूशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक जो धुंध छाई हुई है ये बढ़ता पॉल्यूशन है। हालांकि बीते दिनों पलवल में 350 के करीब AQI दर्ज की गई और बात करें कल की तो 300 के करीब था AQI, लेकिन आज 250 के करीब पलवल का AQI है। जिस तरह से पलवल में अभी भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, उनसे निकलने वाला जो धुंध है वो धूल है वो धुंध में मिलकर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को बढ़ाता है। साथ ही जो कूड़े जलाने से जो धुआं निकलता है वो पॉल्यूशन को बढ़ाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल एरिया में जो चिमनियां चल रही हैं वो भी पॉल्यूशन को बढ़ा रही हैं। ऐसे में हम मौजूद है यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे किस तरह से बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सकता है और किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है बढ़ते प्रदूषण, क्योंकि जिस तरह से दिवाली नजदीक आ रही है ऐसे में लोगों को सांसें लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दीपावली के समय पर लोग जिस तरह से पटाखे भी जलाते हैं और आस पास जिस तरह से किसानों ने पराली जलाई, हालांकि जिला प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई भी की, तो यही मुख्य कारण माने जाते हैं प्रदूषण के। हमारे साथ यहाँ पर क्या घूमने के लिए आए हो, सैर करने के लिए, क्या कहोगे किस तरह से जो प्रदूषण बढ़ रहा है और क्या कारण है, क्या जिला प्रशासन रोकने में नाकाम क्यों है? आज की डेट में पॉल्यूशन एक बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है और लोग ये सोचते हैं कि जो प्रदूषण है ये खाली दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद के लिए है, पर ये दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में नहीं है, पलवल में भी बुरा हाल है। तो सरकार को दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद के अलावा पलवल में भी जिला प्रशासन को जागरूक होने की जरूरत है कि पलवल में भी इतना बुरा हाल है कि सांस लेना दूभर है। अब हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें कि भी पॉल्यूशन कितना है। पॉल्यूशन के लिए मॉनिटरिंग खाली एक सेक्रेटेरिएट में एक बोर्ड लगा हुआ है जो आधे टाइम काम नहीं करता है। तो प्रशासन को जरूरी है कि पहले तो वो लोगों को जागरूक किया जाए, उसके लिए जो बोर्ड है उसको ठीक किया जाए और जो डिस्प्ले है प्रदूषण का AQI लेवल का वो मेन नेशनल हाईवे पे 2-3 जगह लगाया जाए ताकि लोगों को पता चले भी कितना पॉल्यूशन हो रहा है, लोग जागरूक हों। और दूसरी बात आती है कि भाई अब प्रदूषण में किस किस चीज़ों का क्या क्या फैक्टर्स हैं जो करते हैं, उसके लिए एक कोई नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, वो देखें कि कूड़ा जलाने की वजह से हो रहा है, व्हीकल पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन है, किसका कितना परसेंटेज है। अगर किसका व्हीकल पॉल्यूशन का ज़्यादा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। ऑलरेडी गुड़गांव और दिल्ली में BS3, BS4 व्हीकल बंद हो चुके हैं। पलवल में क्या हुआ, सांस लेना दूभर हो गया। सरकार ने क्या किया, कूड़ा अब ये देखने की जरूरत है क्या क्या फैक्टर्स हैं। कूड़ा अभी पलवल शहर की बात करें चलता है, आपने भी शिकायत की थी, क्या कार्रवाई हो उस पर? कूड़ा जैसे है उठता नहीं है, हालांकि म्यूनिसिपल कमेटी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है पर कूड़ा जगह जगह पड़ा हुआ है। अगर मैं एग्जांपल लूं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पलवल के घर का, उसके घर के आसपास 200 मीटर इधर नॉर्थ, 200 मीटर साउथ में आप देखेंगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैंने कंप्लेंट की, एक CPCB ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है, समीर एप्लीकेशन पे मैं कंप्लेंट करता हूं तो वो कंप्लेंट पलवल को छोड़ के सिरसा, फतेहाबाद, पूरे हरियाणा में घुमाते रहते हैं, पलवल में उसको असाइन नहीं करते हैं। तो ये सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया हुआ है कि भी आप उसको मॉनिटर करें, पर उसका मजाक बना रखा है, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। जिला प्रशासन से शिकायत करने की कोशिश की, यहाँ जिस तरह से जिले में कूड़े जलाए जाते हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं, चिमनियों से निकलने वाले धुआं जो पॉल्यूशन को बढ़ाता है, आपने कूड़े जलाने की शिकायत कहाँ की, जिला प्रशासन से की, कोई समाधान हुआ? नहीं, मैंने अलग अलग जैसे ट्विटर पे किया या CPCB की एप्लीकेशन है या तो ये इनकी कोई एप्लीकेशन बनाए उस पर जाके करें। एक आदमी अगर अप्रोच करना चाहे कि जी ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उसका कोई इन्होंने माध्यम प्रोवाइड नहीं कर रखा।
एक इजी सा माध्यम हो, एप्लीकेशन जैसे समीर इस तरह से अगर माध्यम प्रोवाइड है, एक नोडल ऑफिसर करें, कोई फ़ोन नंबर प्रोवाइड करें कि आप वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करें, तो इस तरह से लोगों को कंप्लेन करने में आसानी होगी और पॉल्यूशन समाधान भी हो सकता है। तो अभी हमारे साथ जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टेडियम में, यहाँ पर जो सुभाष स्टेडियम में घूमने लोग आए हैं, उनका कहना है कि जो है कूड़े जलाने की वो शिकायत करते हैं तो इस पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया जाता, शिकायत पर कोई समाधान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि जो शिकायतें आए कूड़े जलाने की, उन पर तुरंत कार्रवाई हो। जिला प्रशासन को इस ओर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिला उपायुक्त के जो निवास के आसपास भी जो कूड़ा दिखाई देता है और जो स्कूलों के या पार्कों के सामने जो कूड़े जलते हैं, ये भी मुख्य कारण बढ़ते हुए प्रदूषण को बढ़ावा देने में दे रहे हैं। साथ ही जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम से निकलने वाला जो धूल है वो भी प्रदूषण को बढ़ाता है और चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण को बढ़ा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके। पलवल से दिनेश कुमार, टोटल टीवी।